दोस्तों, एक शहर में राज नाम का एक लड़का रहता था जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। और फिर वो अपनी पढ़ाई को पूरी करने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करता था और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। राज ने अपना पूरा फोकस गवर्नमेंट जॉब्स पर लगा रखा था और फिर वो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। लेकिन कभी कभी वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता था या फिर एग्ज़ाम से तो निकल जाता था, लेकिन इंटरव्यू में जाकर अटक जाता था। इस बात का उसको बहुत दुख भी था कि इतनी कोशिशें करने के बावजूद भी उसको नौकरियां नहीं मिल पा रही है। लेकिन फिर भी हार मान के बैठने वाला वो नहीं था। वो बार बार कोशिश करता रहता था। लेकिन इससे उसको कोई अच्छा रिजल्ट दिख नहीं रहा था, इसलिए वो बार बार निराश भी हो जाता था। उसका एक दोस्त भी था, रवि नाम का। और रवि एक छोटा सा बिजनेस चलाता था, लेकिन वो अपने लाइफ और अपने कैरियर को लेकर बहुत ही पॉजिटिव सोच रखने वाला इंसान था। इसलिए वो अपने दोस्त राज को कहता है, अरे राज, क्या बेकार में फालतू इन सरकारी नौकरियों के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो कुछ अपना शुरू क्यों नहीं करता मेरी तरह। तेरे अंदर भी कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी, कोई ऐसी गुण या क्वालिटीज़ ज़रूर होगी जिसके बदौलत तू बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, जो कि एक सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा कमा कर तुझको देगा। लेकिन राज इस बात को नहीं मानता था। वो सोचता था कि बाकी लड़के जो कि उसके उम्र में गवर्नमेंट जॉब्स को हासिल कर चुका है, वो भी शायद उसको हासिल कर ले और सुखी सुखी अपना जीवन जिए बिना किसी स्ट्रगल के। दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारियां करते करते राज को बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छी नॉलेज हो चुकी थी। मैथ्स कह लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह, और इंग्लिश की तो उसकी बहुत अच्छी नॉलेज थी। लेकिन वो इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया था। रवि से जब भी राज का मुलाकात होता था, तब भी रवि उसको कुछ नया स्टार्ट करने को बोलता। लेकिन बार बार रवि के बोलने के बाद भी राज उस पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन बार बार जब रवि और उसके घर वाले भी इस बात पर बार बार उसको प्रेशर देने लगे, तो फिर राज ने कुछ सोचा। राज का ध्यान रवि के इस बात पर गया कि उसके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी ज़रूर मौजूद होगी जो कि उसको पैसा कमा करके दे सके। तो फिर वो सोचते सोचते उसको ऐसा लगने लगा कि मैं किस चीज़ों में अच्छा हूँ, ये सोचने लगा। तो फिर उसको जवाब आया कि हाँ, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा ज्ञान हासिल कर चुका हूँ, खास करके इंग्लिश में। तो फिर वो सोचने लगा क्यों ना मैं बच्चों को थोड़ा थोड़ा कोचिंग देना स्टार्ट कर दूँ, इससे मेरा पॉकेट मनी भी हो जाएगा, कुछ कुछ पैसा तो आ ही जाएगा, और साथ ही साथ मैं तो नौकरी की तैयारी कर ही रहा हूँ, उसे कौन छोड़ेगा। तो फिर वो दो चार बच्चों को कोचिंग देना स्टार्ट करा। राज के अंदर और भी क्वालिटीज़ मौजूद थी। जैसे राज मेहनत बहुत करता था, क्योंकि उसको चीटिंग करके पैसा कभी नहीं कमाना था। इसलिए राज, जब भी हमने कोचिंग क्लास को स्टार्ट करा था, तो शुरू के शुरू में जो भी बच्चे उसके पास आते थे कोचिंग क्लास में, छोटे से लेकर बड़े, तो वो कोशिश करता कि उन बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है, किसी भी सब्जेक्ट्स में क्यों ना हो, वो किस जगह पर वीक है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उस जड़ को पकड़ना और फिर उसको अपने हाथों से सिखाना, ताकि वो फिर अब उस सब्जेक्ट में इम्प्रूव हो सके। राज जब इतना मेहनत से, इतना ध्यान से अपने स्टूडेंट्स को इतनी बेहतर तरीके से पढ़ाने लगा, तो फिर रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया। उन स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। वो लोग जो भी सब्जेक्ट्स में वीक थे, उन सब्जेक्ट्स में वो लोग अच्छे मार्क्स लेकर के पास हो गए। ऐसे ही राज का नाम पूरे शहर में फैल चुका था, क्योंकि राज जैसा खूबसूरत तरीके से पढ़ाने वाला उस शहर में कोई दूसरा टीचर नहीं था। क्योंकि दूसरे टीचर्स पढ़ाते तो थे, उनके पास स्टूडेंट्स भी बहुत आते थे, कम नहीं, लेकिन वो लोग इतने फोकस करके एक एक स्टूडेंट्स को पकड़ पकड़ के उनके वीकनेस को ख़त्म करना, उनको ठीक करना और उनको सुधार करना, ये सिर्फ राज ही कर सकता था। वो लोग नहीं करते थे। इसलिए शहर के बहुत सारे बच्चे राज के पास पढ़ने आ गए। इससे राज की इनकम भी बढ़ने लगी। और फिर रवि से जब राज मिला, तब रवि को हमने बात बताई, तो रवि बहुत खुश हुआ और रवि बोला कि इस बात को और बढ़ाओ। तो फिर राज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जहाँ जहाँ भी हो सका, उसने अपनी कोचिंग क्लासेस की एडवर्टाइज़ करना शुरू कर दी। नतीजा ये निकला कि राज अब एक गवर्नमेंट जॉब से भी ज़्यादा कमाने लगा था, और फिर उसको अब कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए राज ने गवर्नमेंट जॉब्स पाने का जो ख्वाब अपने दिल में सजा के रखा था, वो फिर त्याग दिया, और फिर आज वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहा है अपनी फैमिली वालों के साथ। दोस्तों, इस स्टोरी से अब एक ही बात सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में हमेशा
ऊंचा उठने के लिए एक ही रास्ता नहीं है, अपनी मंजिल तक सिर्फ एक ही रास्ता नहीं गया, ये बहुत सारे रास्ते हैं। तो अब जिस रास्ते में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है, कोई फल मिल ही नहीं रहा, तो फिर उस रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते की तलाश हमें ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन हाँ, कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी निराश नहीं होनी चाहिए। आप कोशिश तो कीजिए, हार नहीं होगी, जीत तो ज़रूर होगी, सबकी होती है, आपकी भी होगी। आप अगर इस वीडियो से मोटिवेटेड फील किए हैं तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए उन्हें मोटिवेट करने के लिए, और फिर एक लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए अगर आपको ये काम में बातें ज़रूरत की लगी।